डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीखेंगे साइन या कॉस या फिर टैन, दैट इज नेचुरल साइंस, नेचुरल कोसाइंस एंड नेचुरल टैंजेंट्स, कैसे निकालते हैं कोई भी एंगल का। अब आप सोचोगे सर हमें तो पता ही है, बहुत ही सिंपल होता है। साइन 30 तो हमें पता है कि भाई हाँ साइन 30 जो होता है ये हाफ होता है या फिर 0.5 होता है। साइन अगर 60 की बात करें तो मतलब ये जो साइन 30 का वैल्यू होता है यही वैल्यू कॉस 60 के लिए भी होता है, हमें पता है। एंड साइन 60 की अगर बात करें तो वो होता है √3/2, ये भी हमें पता है। एंड यही सेम वैल्यू कॉस 30 के लिए भी यूज होता है। ऐसे काफी सारे वैल्यूज अपने को पता होता है कि नहीं। सिमिलरली टैन का भी वैल्यू पता होता है। लेकिन आज हम सीखने वाले हैं कि अचानक से कोई भी रैंडम सा एंगल अगर तुम्हारे सामने है, जैसे कि साइन 45 तो आपको पता है लेकिन 40 तो नहीं पता ना, तो साइन 40 कैसे निकालना है, ये सब चीजें हम लोग सीखने वाले हैं। बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर मैं आपको एंगल्स के बारे में कुछ चीजें बताना चाहता हूं। अभी जैसे कि एंगल, अभी जो टोटल एंगल होता है, लेट मी से इतना सा एंगल है 1 डिग्री। जस्ट एग्जांपल के लिए अज्यूम करो कि एंगल जो है इतना सा एंगल, दिस इज 1 डिग्री। ओके, 1 डिग्री। अब ये 1 डिग्री को इक्वली अगर 60 पार्ट्स में तोड़ा जाए, कितने पार्ट्स में? 60 पार्ट्स में अगर तोड़ा जाए तो 1 डिग्री के अंदर 60 पार्ट्स अगर तोड़ेंगे तो हर एक पार्ट को हम बुलाते हैं 1 मिनट। मिनट को हम ऐसे ऊपर एक छोटा सा डैश बना के दिखाते हैं। सो ये एक पार्ट का वैल्यू अगर 1 मिनट है तो ये टोटल कितने पार्ट्स है? 60 पार्ट्स है, जो इक्वल टू 1 डिग्री होता है। दैट मीन्स 1 डिग्री इज ऑल्सो इक्वल टू 60 मिनट। ये वैल्यू जरूर आपके दिमाग में रखना। दोनों साइड अगर आप डिवाइड करेंगे तो इसमें से एक बात पता चल जाता है कि 0.1 डिग्री विल बी इक्वल टू 6 मिनट। मतलब इधर भी डिवाइड बाय 10, इधर भी डिवाइड बाय 10। ये हो जाएगा 0.1, ये हो जाएगा 6 मिनट। सो 0.1 डिग्री इज ऑलवेज इक्वल टू 6 मिनट। इसका मतलब 0.2 डिग्री कितना होगा? लॉजिकली स्पीकिंग इसका डबल कर दिया हम लोग ने तो ये हो जाएगा 12 मिनट। सिमिलरली 0.3 डिग्री हो जाएगा 18 मिनट एंड सो ऑन। ओके, एंड सो ऑन। 0.9 डिग्री will be equal to, हमेशा multiplied by 6, 1 into 6, 2 into 6 is 12, 3 into 6 is 18, 9 into 6 will be equal to 54 मिनट। एंड देन अगेन इसका नेक्स्ट स्टेप होता है 1 डिग्री is equal to 60 मिनट्स। ये चीज आप दिमाग में रख लेना। सो एंगल को हम इस तरह तोड़ सकते हैं। अब आपके सामने अगर एंगल आया 36 डिग्री 36 मिनट, ओके, मिनट का वैल्यू 60 के ऊपर जा नहीं सकता, ये चीज हमेशा याद रखना। सो इस चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ये 36 मिनट मतलब 36, अभी यहां पर आपने अगर 0.6 डिग्री लिखा होता तो 0.6 डिग्री का मिनट जो है 36 मिनट ही होता था। सो 36 मिनट इज नथिंग बट इक्वल टू 0.6। सो 36 डिग्री प्लस 0.6 डिग्री, सो दिस कैन बी रिटन एज 36 डिग्री प्लस, ये बेसिकली प्लस होता है इनके बीच में जो इमेजिनरी होता है, ओके, प्लस 0.6 डिग्री ऐड करने के बाद कुल मिलाकर आपके पास आएगा 36.6 डिग्री। तो डिग्रीज में कन्वर्ट करने के बाद ये आपका वैल्यू रहेगा। अभी कभी कभी ऐसे सिचुएशंस होते हैं 36 डिग्री 39 मिनट होता है, तो ये बेसिकली इसको अगर एग्जैक्टली डेसिमल पॉइंट में कन्वर्ट करना है तो आप इतना इजीली कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ इसको अगर ब्रेक करके देखेंगे तो शायद आप कन्वर्ट कर भी पाएंगे। 36 डिग्री पहले इसके अंदर कितना था, मतलब ब्रैकेट के अंदर डाल देता हूं। इसको मैं काम करता हूं, ये 39 के जस्ट पहले वाला 6 का मल्टीपल पकड़ लेता हूं। 36 डिग्री प्लस कितना 3 डिग्री, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा। ये 36 डिग्री क्या बताती है? 0.6 डिग्री। और ये 3 डिग्री अभी तक हमारे पास है नहीं, लेकिन हमें पता है कि 6 डिग्री मतलब कितना होता है? 0.1। 6 डिग्री अगर 0.1 है तो 3 डिग्री हो जाएगा 0.05 डिग्री। सॉरी, या डिग्री लिखना है आपको यहां पर। इन दोनों को अगर ऐड कर देंगे कुल मिलाकर आपका आंसर बन जाएगा 36.65 डिग्री। ऐसे आप लिख सकते हैं, ओके। लेकिन मेरी मानो ऐसे 39 मिनट अगर आ रहा है तो ऐसे इतना मेहनत करके यहां तक पहुंचने की कोई जरूरत नहीं है। आप बिंदास इसको एज इट इज रखो। दिस इज ऑल्सो वेरी मच वैलिड इन आवर सिलेबस। सो आप 36 डिग्री 39 मिनट को एज इट इज रखो, 36 डिग्री 36 मिनट को एज इट इज रखो। इसको ऐसे कन्वर्ट करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ये चीज याद रखना। अब ये सब चीजें क्यों बता रहा था? क्योंकि ये मिनट का नॉलेज आपको होना चाहिए, सो दैट यू कैन हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑन द टेक्निक विच आई एम गोइंग टू टीच यू इन ऑर्डर टू फाइंड साइन ऑफ एनी वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल इमेजिन कीजिए आपको फाइंड करना है साइन ऑफ 16 डिग्री 26 मिनट। अब ये फाइंड करना है, कैसे फाइंड करेंगे देखते हैं।
जैसे पिछली बार लॉगरिथमिक कैलकुलेशन करने के लिए एक टेबल हमने यूज किया था विच वाज कॉल्ड एज लॉग एंड एंटी लॉग टेबल, उसी तरह यहां पर भी एक टेबल हम इस्तेमाल करने वाले हैं. दैट टेबल इज गोइंग टू बी साइन कॉस टैन टेबल. अगर आप मार्केट पे जाके नवनीत बोलो या कोई भी पब्लिकेशन का लॉग टेबल परचेस करेंगे तो उसके अंदर लॉग का टेबल होता है, एंटी लॉग का टेबल होता है, एंड देन नेचुरल साइन, नेचुरल कोसाइन, नेचुरल टैंजेंट, स्क्वायर रूट, स्क्वायर, ऐसे बहुत सारे टेबल्स होते हैं. सो नेचुरल साइन, कोसाइन एंड टैंजेंट के टेबल तो आपको इजीली कहीं पर भी मिल जाता है, कोई भी स्टेशनरी शॉप्स में इजीली अवेलेबल होते हैं. ओके, अभी साइन ऑफ दिस पर्टिकुलर एंगल वो वैसा ही एक टेबल है जो मैं आपके सामने अभी स्क्रीन पर पॉपअप करवाने वाला हूं. उस टेबल के सपोर्ट से इसका वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे. गाइज यहाँ पर मैं एक साइन टेबल यूज़ कर रहा हूँ. ये साइन टेबल कहाँ से मिला अगर आप सोचेंगे तो आप लॉग बुक परचेज करेंगे तो उसमें साइन का नेचुरल साइन टेबल होता है, वो आप रेफर कीजिए. एंड सिमिलरली इसके बाद कॉस के लिए नेचुरल कॉस का टेबल यूज़ करना है एंड टैन के लिए नेचुरल टैन का टेबल यूज़ करना है. अगर आपके पास बुक अवेलेबल नहीं है तो आप गूगल सर्च कीजिए, आपको ऑटोमेटिकली ये PDFs कहीं ना कहीं से तो मिल ही जाते हैं, नहीं तो NCERT के खुद के भी PDFs अवेलेबल होते हैं. यहाँ पर अभी मैंने NCERT का PDF रेफर किया है. यहाँ पर साइन 16 डिग्री 26 मिनट मैंने एग्जाम्पल के तौर पे कंसिडर किया है. जो भी आपका डिग्री है दैट इज एंगल जो भी है वो आप लेफ्ट मोस्ट कॉलम पर देख लीजिए. 16 लाइक 0 से लेकर स्टार्ट हो रही है, यहाँ पर 19 तक खत्म हो रही है, तो उसमें 16 रो को आपको मार्क करना है इस तरह. उसके बाद आगे दिया है 26 मिनट्स. अब 26 जो है वो 6 का मल्टीपल नहीं होता है. अगर आप ऊपर देखेंगे तो सारे के सारे 0, 6, 12, 18, 24, 30 ऐसे 6 के मल्टीपल सारे के सारे दिए हुए हैं. सो 26 के जस्ट पहले का 6 का मल्टीपल याद कीजिए, दैट इज नथिंग बट 24. सो ये 24 यहाँ पर मार्क कीजिए. उसके बाद 26 में से 24 सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो बचता है दैट इज 2. ये 2 मिनट का टेबल भी यहाँ पर मार्क कर दीजिए, कॉलम मेन डिफरेंस में मार्क कीजिए. सो एक आपने मेन टेबल पे मार्क किया, एक आपने मेन डिफरेंस में मार्क किया. अब इनके इंटरसेक्शन के दो नंबर्स हाईलाइट करके रखे हैं मैंने, इन दो नंबर्स को आपको ऐड करना है. इन दिस केस 2823 प्लस 6, योर आंसर इज गोइंग टू बी 2829. आपको अभी 2829 जो वैल्यू है इसमें डेसिमल कहाँ पर डालना है ये एक सवाल ज़रूर होगा. आपको भी पता है कि साइन के सारे वैल्यूज़ और कॉस के सारे वैल्यूज़ 1 से कम होते हैं. इन दोनों के मैक्सिमम वैल्यूज़ 1 होते हैं, विच मीन्स योर आंसर इज गोइंग टू बी 0 पॉइंट समथिंग. सो आपको डेसिमल पॉइंट डालना है एकदम लेफ्ट मोस्ट एंड पर, दैट इज योर आंसर इज गोइंग टू बी 0.2823. देन टू क्रॉस वेरीफाई भी करना होगा, तो जो भी आपने 16th रो जो आपने चेक किया है उस रो का सबसे पहला वैल्यू चेक कीजिए, वहाँ पर लिखा है 0.2756. उसके आगे दैट मीन्स सारे के सारे नंबर पे डेसिमल पॉइंट लेफ्ट हैंड साइड में ही आएगा. एंड फ्रॉम द टेबल वी हैव अंडरस्टूड दैट ये साइन 16 डिग्री 26 मिनट का जो वैल्यू है दैट इज गोइंग टू बी 0.2829. ओके, चलो एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं. साइन ऑफ 16 तो हो गया, इस बार एक अलग एंगल ले लेते हैं. 53 डिग्री 5 मिनट, इसको चेक करते हैं. साइन 53 डिग्री 5 मिनट निकालने के लिए वापस जैसे पिछली बार आपने किया सेम स्टोरी वापस रिपीट करना है. 53 डिग्री को फर्स्ट कॉलम में मार्क करना है, वो 53 डिग्री का करस्पॉन्डिंग रो मार्क करना है जैसे मैंने किया है. एंड 5 डिग्री आपको डायरेक्टली मेन टेबल पे नहीं दिखाई देगा, तो 5 के जस्ट पहले वाला 6 का मल्टीपल चेक करना है. तो 6 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज 6, लेकिन 6 मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0, तो 0th मिनट को आपको हाईलाइट करना है. देन मीन डिफरेंस में से 0 और 5 के बीच का जो डिफरेंस दैट इज 5 मिनट है उसको हाईलाइट करना है. इन दोनों के इंटरसेक्शन जो पॉइंट्स हैं इन नंबर्स को हाईलाइट करना है. इस केस में आपको इन दोनों को ऐड करना है, दैट इज 7986 प्लस 9. इन दोनों का एडिशन आपको आएगा 7995 एंड डेसिमल पॉइंट 7 के पहले डालना है. इसका वैल्यू हमने फाइंड किया है, इट इज नथिंग बट 0.7995. अब साइन का देख लिया, अभी चलो कॉस के लिए देखते हैं. कॉस के लिए डिफरेंट टेबल होता है. इट इज अभी कॉस 5 डिग्री 45 मिनट का चेक करके देखते हैं. कॉस के केस में भी सेम तरीका आपको यूज करना है. जो 5 डिग्री बोला है वो 5 डिग्री को लेफ्ट मोस्ट कॉलम में ढूंढ लीजिए. ये रहा 5, ये 5 का करस्पॉन्डिंग रो पूरा का पूरा मैं मार्क कर रहा हूँ. उसके बाद मिनट्स जो बोला है वो 45 मिनट्स बोला है. सेम स्टोरी, 45 मिनट के जस्ट पहले वाला 6 का मल्टीपल सर्च करो, दैट इज नथिंग बट 42 मिनट. सो 5 डिग्री एंड 42 मिनट का इंटरसेक्शन चेक कीजिए. यहाँ पर आपको उन दोनों का इंटरसेक्शन मिलेगा 9951.
उसके बाद आपके पास बचता है 3 मिनट। ये मीन डिफरेंस में 3 मिनट का चेक कीजिए, 3 मिनट का करस्पॉन्डिंग वैल्यू 5 डिग्री के साथ जो मैच हो रही है दैट इज 1। अब 9, 9, 5, 1 और 1 को पिछली बार साइन के केस में हमने ऐड किया था, लेकिन कॉस के केस में ऐड नहीं करना है, बिकॉज सिंपल सा आइडिया है, साइन के केस में जितना एंगल बढ़ता है उतना वैल्यू बढ़ता है, बट कॉस के केस में जितना एंगल बढ़ता है उतना वैल्यू कम होता है। दैट मीन्स आपको कम करना है। So your answer is going to be 9951 minus 1 equal to 9950 and decimal point as usual आपको left hand side में डालना है। So your answer is going to be 0.9950। मीन सब्ट्रैक्ट के मेथड के साथ cos 5 डिग्री 45 मिनट का हमें वैल्यू मिला है 0.9950। अब आपके प्रैक्टिस के लिए चलो एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जब मैं ये एग्जाम्पल करता हूँ, कोशिश करो आपके पास अगर लॉग बुक रहेंगे तो लॉग बुक यूज करके मेरे साथ ही करने की कोशिश करो। cos ऑफ 64 डिग्री 28 मिनट का देखते हैं। 64 डिग्री 28 मिनट निकालने के लिए 64 डिग्री का पहले रो आप मार्क कीजिएगा। ये रहा मैंने जो मार्क किया है। अभी 28 मिनट के जस्ट पहले का 6 का मल्टीपल चेक करना है, दैट इज नथिंग बट 24। सो 24 मिनट का कॉलम मार्क करो यहाँ पर। 64 डिग्री और 24 मिनट का इंटरसेक्शन हो रहा है 4321 पर। देन बचता है 4 मिनट। ये 4 मिनट आप मीन डिफरेंस में से मार्क कीजिए। मीन डिफरेंस में से मार्क करेंगे तो ये रहा आपका कॉलम, उसका इंटरसेक्शन आता है 11 पर। तो 4321 minus 11, your answer is going to be 4310। We have found that उसका वैल्यू होगा 0.4310 मीन सब्ट्रैक्शन करने के बाद। साइन टेबल हम लोग ने सीख लिया, कॉस टेबल सीख लिया। अभी चलो टैन का टेबल देखते हैं। एक टैन का वैल्यू आपके सामने लिखता हूं 62 डिग्री 52 मिनट। इसको फाइंड करने की कोशिश करते हैं। जैसे साइन का आप कंसिडर करते थे वैसे ही टैन का भी कंसिडर करना है, क्योंकि साइन के भी वैल्यूज एंगल बढ़ने के साथ वैल्यू बढ़ते रहता है, टैन का भी एंगल बढ़ने के साथ वैल्यू बढ़ते रहता है। तो सबसे पहले बात 62 डिग्री वाला रो मैंने ये रहा हाईलाइट कर दिया। 52 के जस्ट पहले का मल्टीपल जो 6 के साथ होता है दैट इज 48। सो 62 डिग्री 48 मिनट का, ये रहा 48 मिनट का कॉलम मैंने हाईलाइट कर दिया। द नंबर इज 9458 और 48 और 52 के बीच में जो डिफरेंस होता है दैट इज 4। सो ये 4 का डिफरेंस यहां पर हाईलाइट कर लिया। ये और 4 का और 62 का इंटरसेक्शन 55। सो 9458 प्लस 55 इज 9503। अब डेसिमल कहां पर रखना, मतलब डेसिमल तो डेफिनेटली लेफ्ट हैंड साइड पे ही होगा, लेकिन कौन से नंबर, इज इट 0 पॉइंट समथिंग और इज इट 1 पॉइंट समथिंग और इज इट 2 पॉइंट समथिंग, ये चेक करने के लिए सेम रो पर 62 के रो पर एकदम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आप देखते जाओ। आपने जो सेलेक्ट किया उस नंबर के लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी आपको डेसिमल पॉइंट का सिचुएशन दिखाई दे रहा होगा वही सिचुएशन आपको फॉलो करना है। जैसे कि 62 रो के फर्स्ट नंबर पे आपको दिखाई दे रहा है इट इज 1 पॉइंट समथिंग, दैट मीन्स आपका आंसर 1 पॉइंट समथिंग होगा। इसका वैल्यू हमने फाइंड किया है, इट इज 1.9503। अभी टैन का जो है कैलकुलेशन एकदम साइन की तरह है, तो टैन के लिए और एग्जांपल्स की जरूरत नहीं है। सो समझ लीजिए यहाँ पर साइन के केस में और टैन के केस में क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब जो है मीन डिफरेंस को आपको ऐड करना है, ये ऊपर का साइन मतलब वैल्यू बढ़ती जाती है असेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से, जिस वजह से आपको एडिशन यूज करना है। सिर्फ कॉस के केस में वैल्यू अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो एंगल बढ़ने के हिसाब से वैल्यू कम होती जाती है, जिस वजह से हमें वहां पर मीन डिफरेंस को सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत पड़ती है, ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ती है। सो आपके पास अगर बुक होगा तो आप बुक से भी रेफर कर सकते हैं। अगर आपके पास बुक नहीं मिला तो आप ऑनलाइन सिंपली सर्च कीजिए, आपके पास रेडिली अवेलेबल मिल जाएगा। ऑनलाइन सिर्फ सर्च करना है साइन कॉस टैन लॉग बुक, ऐसे कुछ सर्च करेंगे तो आपको मिल ही जाएगा, किसी ना किसी का तो मिल ही जाएगा। ओके अगर कोई भी नहीं मिला तो एनसीईआरटी का खुद का ही पीडीएफ अवेलेबल है ऑनलाइन, आप डेफिनेटली उसको रेफर कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई बिलीव आप लोग अभी एकदम क्लियर हो कि साइन या फिर कॉस या फिर टैन ऑफ एनी पर्टिकुलर एंगल कैसे फाइंड किया जा सकता है। आई बिलीव यू गाइज आर वेरी मच क्लियर नाउ। दिस इज जितिन इब्राहिम. I'm teaching for Zeta Institute of Science, Kalewadi, Pimpri, Pune. Thanks a lot.